निकाय की जंग के तहत आईएनएच की टीम पहुंच चुकी है बरेली के। बात किया है तो टाकी चौराहे पर आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पर ये बरेली का टाकी चौराहा। बात किया तो रायसेन जिले की नगर पंचायत बरेली है और बरेली की बात किया तो यहाँ पर 6 जुलाई को पहले चरण का यहाँ पर मतदान होना है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बरेली का जो चुनाव होने वाला है 6 तारीख को, बरेली के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है? अरे बरेली की तो बहुत परेशानी है ये क्या परेशानी है सर? रोड नहीं है कहीं भी और हाँ और परमिट भी नहीं बन पा रहा है बिल्कुल। रोड पूरे में जाम पड़ा रहता पूरे रोडों पर। किस तरीके से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए? बरेली की जिस तरीके से बात किया है, बरेली की क्या परेशानी, बरेली शहर की जिस तरीके से बात किया तो यहाँ पर निकाय चुनाव जो आ रहा है, ये दिखा तो रही परेशानी से, रोड जाम हो रहे हैं। आप देखो अतिक्रमण कितना है, आदमी के निकलने को परेशानी हो रही, और क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा सबसे कहना है कि बरेली शहर की बात किया तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर जो टाकी चौराहा की बताया लोगों ने कि अतिक्रमण है, जिसके चलते लोग यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, एक और उनसे बात करते हैं। सर क्या परेशानी बरेली शहर के, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है? परेशानी ये है सर, सड़कें नहीं है सही। सारे यहाँ पे बस कहते हैं चुनाव टाइम आते हैं वोट लेने के लिए जाते हैं, बस उसके बाद दिखते नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है ना। पर गरीबों को कोई ध्यान ही नहीं है। सड़कें ऐसी ही निकलने में कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है ना। पानी की परेशानी है, कहीं नल आ रहा है, कहीं नहीं नल नहीं आ रहा है। लाइट की परेशानी कभी आती कभी नहीं आती, ये समस्या है। बिल्कुल सबसे परेशानी यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों ने बताई है। कुछ किराना दुकान के व्यापारी हैं, राहुल किराना स्टोर के जो बरेली के, उनसे हम बात करने की अब आप बात करते कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बात किया भैया, तो क्या माहौल है चुनाव का नगर पंचायत का? यहाँ पे माहौल अच्छा है, बढ़िया माहौल चल रहा है। जो जीतेगा अच्छा रहेगा, विकास रहेगा। क्या क्या बरेली के मुद्दे हैं, क्या परेशानी जो आप चाहते कुछ अच्छा हो यहाँ पे? बरेली में रोड नहीं है, मेन रोड पे परेशानी, मतलब मेन चौराहे पे जो है NH12 था पुराना, वो लड्डा ज़्यादा है, बहुत सारा है, वो तो परेशानी नहीं है, सब ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर एक अंकल भी बैठे हुए, उनसे बात करने। अंकल जिस तरीके से यहाँ पर निकाय चुनाव आ रहा है, बरेली के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसपे आपको लगता है इन पे काम होना चाहिए? बरेली के सबसे बड़े मुद्दे तो सड़क और पानी की निकासी के लिए, जहाँ के बाढ़ में जाएं आपको पानी रोका मिलेगा, जिससे कीचड़ मच्छर बीमारी होती हैं। और ये डिवाइडर का जो काम रुका पड़ा हुआ है, तो आने जाने वालों को असुविधा होती है इसमें, जिसमें एक्सीडेंट वगैरह की ज़्यादा संभावना रहती है। डिवाइडर का सुनने में भ्रष्टाचार का मामला थोड़ा सुर्खियों में आया, क्या मामला था वो? अब वो मामला क्या है कि सरकार जिस काम के लिए जितना मद देती है उतना मद प्रत्याशी लोग खर्च नहीं करते, तो वो काम रुक जाता है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। अब वाहनों में रोड क्रॉस करने के लिए कुछ बनाया नहीं है, मोटरसाइकिलें भी चल रही हैं, जीपें चल रही हैं, बड़े वाहन चल रहे हैं, तो असुविधा होती है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होना है। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है और हम इस वक्त मौजूद है रायसेन जिले के बरेली में। बरेली के वार्ड नंबर 4 में इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद, कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी भीकम राजी, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बात किया तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, कल से जो चुनाव प्रचार थम जाएगा। और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? यहाँ की बहुत सारी समस्याएं वार्ड के अंदर, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और बहुत गंदगी का माहौल भी है यहाँ पे। तो सारी समस्याएं उनको मैं समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, उन समस्याओं का निदान करूँगा। यदि आशीर्वाद मिलता है यहाँ से तो 5 साल बिल्कुल जनता के बीच में रहकर ये सारी समस्याओं को हल करूँगा। क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपको जिस तरह के आप वार्ड में पहुँच रहे हैं? क्योंकि बरसात का मौसम भी है तो कई जो लोगों की नाराजगी भी देखने को मिलती है, परेशानी रहती। तो सबसे ज़्यादा नाली की चौक है यहाँ पर, रोड पर पानी आ रहा, कहीं रोड भी नहीं है बिल्कुल। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर नालियों की। जी, किन मुद्दों को लेके आप जो जनता के बीच जा रहे हैं? यही मुद्दे हैं। सड़क जो है, सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, बिल्कुल सड़क नहीं है यहाँ पे। पानी, बिजली, अंधेरा पड़ा रहता है कई जगह, यही बहुत बड़ी समस्या है। हम इस वक्त मौजूद हैं रायसेन जिले के बरेली में। बरेली की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत बरेली में यहाँ पर 6 तारीख को, यहाँ पर 6 जुलाई को मतदान होना है, पहले चरण का मतदान होना है। और हमारे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए यहाँ पर उदयपुरा बरेली विधानसभा के विधायक देवेंद्र पटेल जी से बात करते हैं। विधायक जी, जैसे कि बात किया है यहाँ पर 6 जुलाई को जो है पहले चरण का मतदान होना बरेली का, बरेली की बात किया तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं बरेली के? बरेली में सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ के बीच की सड़क का है। जो मेन सड़क जो निकलती है बरेली हमारी धोखेड़े से लगा के कामतोन की, सबसे बड़ा मुद्दा ये है बरेली का। दूसरा मुद्दा है हमारी जल प्रदाय योजना, जो कि
35-36 करोड़ की योजना है। बगलवाड़े से नर्मदा जल मध्य प्रदेश के यहाँ बरेली के लिए आना है और वो अभी तक अधूरी पूछी है। उसके विधानसभा मेरा क्वेश्चन, हर विधानसभा में मेरा क्वेश्चन लगता है, लेकिन आज भी वो अधूरी है। माननीय हमारे जयवर्धन जी जब नकली प्रशासन मंत्री थे, जब उसमें तेजी आई थी, उसके बाद में आज फिर वो ठंडे अवस्था में पड़ी हुई है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये है, यहाँ नाली, सड़क और बिजली। मैं देख रहा हूँ कि वार्ड में जो बिजलियों की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी वार्ड में नालियों की और रोडों की समस्या है। बरेली में सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। निश्चित है कि बरेली में बहुत विकास होना है। मेरी नगर परिषद बरेली में, चूँकि इस बार क्या है कि नगर पंचायत बरेली में हमने कांग्रेस की तरफ से बरेली का अध्यक्ष दिया है। हमने पार्षद के द्वारा जो चुनाव होना है उसमें बरेली का अध्यक्ष घोषित किया है। तो जिस तरह की बात की जाए तो आप भी यहाँ पर कहीं कांग्रेस से विधायक हैं, 2018 में यहाँ पर चुने गए थे। 4 साल तो आपको ही हो गया, तो आपने क्यों इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे काम नहीं किया? नहीं, 4 साल से मेरी 1.5 महीने मतलब 15 महीने सरकार रही। 15 महीने सरकार के बाद में जब बजट आया था तो उस समय हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन जी को मैं यहाँ लाया था। निश्चित है कि उस बजट में 1 करोड़ रामलीला मैदान के लिए और 5 करोड़ की राशि हमारे रोड के लिए स्वीकृत हुई थी और 8 करोड़ का फंड बरेली के लिए दिया था। लेकिन बजट सत्र प्रारंभ होना था, उसके पहले ही सरकार गिर गई। निश्चित है कि अब मेरा विपक्ष का मुद्दा है। विपक्ष के माध्यम से हमेशा बरेली के हित में विधानसभा में क्वेश्चन उठाता रहता हूँ। एक निवेदन और है मेरी, चूँकि ये नगर परिषद इस समय जो बन रही है वो हम नगर का ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से जो अध्यक्ष के रूप में है उसको हम यहाँ से लड़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो नगर परिषद बनेगी कांग्रेस की 15 के 15 विधायक को पार्षद आने की संभावना है। निश्चित है कि हमारी बरेली में जब नगर परिषद बनेगी तो निश्चित है यहाँ का विकास होगा। जिस तरह की बात की जाए तो आपका कहना है जिस तरह की 15 महीने कमलनाथ सरकार जो रही उस दौरान आपने विकास कार्य कराया, तो क्या आपको शिवराज सरकार से कोई यहाँ पर सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 साल से यहाँ तक न सीएमओ है न इंजीनियर है। मेरी विधायक निधि करीबन मैंने 5 लाख रुपए हमारे ईदगाह के लिए दी थी। 5 लाख रुपए मंदिरों के लिए राशि दी थी, जो हमारे क्षेत्र में मंदिर हैं। रामलीला मैदान के लिए जो राशि दी है, लेकिन अभी तक उनकी टीएस नहीं बन पा रही है। ना यहाँ 2 साल से सीएमओ है जब से सरकार गिरी है, ना इंजीनियर है, ना ये बरेली का कोई देखने वाला है। बस यहाँ बरेली में महाभ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ जितना भी है सरकार के माध्यम से हमारे बरेली के या अन्य नेताओं के जेबों में पैसा गया है। 2 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ। बिल्कुल, जिस तरह की बात की जाए तो बरेली के मुख्य पहचान कहीं ना कहीं छीन मंदिर भी है, क्योंकि दूर दराज से कई लोग यहाँ पर दूर आते हैं और छीन मंदिर लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं बरेली की जो दुर्दशा देखते हैं। क्योंकि रायसेन जिले की बात किया तो बरेली जो ऐसी हालत दिखाई दे रही है, वास्तव में बरेली की हालत है चिंताजनक है। वास्तव में चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ का मुख्य केंद्र बिंदु छींद वाले दादाजी हैं, हमारे मढ़ी वाले हनुमान जी हैं। यहाँ से जो 4 नंबर वार्ड में जो भीकम राय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहीं से हमारे और 5 नंबर वार्ड से और 5 नंबर वार्ड से 6 नंबर वार्ड से हमारे जो प्रत्याशी हुए हैं छीन धाम के रोड हैं। वास्तव में चिंताजनक स्थिति। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग रोड हम बनवे रोड यहाँ से कराने की कोशिश करेंगे। बरेली के विकास के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ नगर परिषद बनेगी तो बहुत अच्छे से बरेली नगर के विकास के लिए काम करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरेली में और बरेली की देख सकते हैं किस तरीके की ये बरेली की जो सड़क थी, पहले कहीं ना कहीं ये मुख्य सड़क हुआ करती थी, लेकिन हाईवे निकलने के बाद कहीं ना कहीं ये सड़क अब बरेली शहर के लिए बची है। लेकिन किस तरीके की यहाँ की अगर बात किया तो गड्ढेदार सड़कें हैं। काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनका निकलना और दूभर हो रहा है। जिस तरीके से आप बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर काफ़ी परेशानी। हालांकि अब जब बरसात जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे ये सड़क को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। कुछ यहाँ पर राहगीर मौजूद, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से बात किया है तो पहले ये बरेली की जो नेशनल हाईवे 12 की जो मुख्य सड़क हुआ करती थी, उसके बाद बात किया तो जो हाईवे निकला तो किस तरह की यहाँ परेशानी आ रही है आपको यहाँ पर? अरे गड्ढा गड्ढी हो रहे हैं, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, परेशानी आती। तो महिला वगैरह बैठे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गिर भी जाते हैं। क्या परेशानी होती आने जाने में यातायात में बहुत परेशानी होती। गड्ढा गड्ढी है, गाड़ी नहीं चलती, गिर पड़ते हैं लेडीजों में। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी है।
एक युवक है हमारे साथ मौजूद है, नवयुवक, उनसे बात करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बरेली शहर की जो मुख्य सड़क है इसको लेकर काफ़ी परेशानी देख रहे हैं, गड्ढे हैं, क्या कहना है आपका? सर मैं कब से देख रहा हूँ यहाँ कभी गड्ढे नहीं भरा है सर। मुझे देखते हुए हो गए कम से कम 5 से 6 साल, तो मुझे बरेली में रहते हो गए 5 से 6 साल से यही हालत है रोड की। बारिश में गर्मी में रोड कभी बने ही नहीं है यहाँ के बरेली के। चुनाव के समय तो नेता बड़े दावे वादे करते हैं कि बिल्कुल रोड बन जाएगा आपका, सब हो जाएगा, और आज तक रोड नहीं बना है कहीं के। आप रायसेन जिला में कभी भी, रायसेन जिला के आगे तो बन गए, लेकिन बरेली के जो रोड की अभी तक पूरे खराब है रोड, पूरे सारे गड्ढों में पानी भरा रहता है, गड्ढों में हमेशा आने की रोड भी टूटे हुए हैं पूरे। बिल्कुल बात करें कहीं ना कहीं बरेली शहर की एक मुख्य पहचान ये भी है कि बरेली के पास में लगा हुआ है छीन मंदिर। छीन मंदिर को जब लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो जिस तरीके की यहाँ की सड़कें हैं उसको देखकर भी किस तरीके ज़्यादा परेशानी इस तरीके आप यहाँ देख रहे सड़कें जो खराब हैं, क्या कहना है आपका? मेरा नाम रामनारायण। जो रोड खराब है क्या कहना है आपका? बनना चाहिए। कितनी परेशानी, क्या परेशानी इसमें? अरे गड्ढा गड्ढी हो रहा है, आदमी परेशान हो रहा है, गिर पड़े, लंगड़े लूड़े हो जाए, सब परेशानी है। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के पुराना बस स्टैंड पर। देख सकते हैं आप कुछ सड़क पर यहाँ पर गड्ढे तो दिखाई दे रहे हैं, साथ में एक डिवाइडर भी दिखाई दे रहा है। और डिवाइडर को अगर बात की जाए तो यहाँ पर नगर पंचायत के डिवाइडर को लेकर भी पहले मामला कुछ सुर्खियों में आया था। हालांकि अभी चुनावी माहौल है नगर निकाय का, तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो बरेली का यहाँ पर चुनाव है, जिस तरीके से यहाँ पर जो डिवाइडर दिख रहा है इस पर लेकर कुछ पहले मामला निकल के सामने आया था। क्या मामला था? हाँ निकला था कुछ मामला तो रोड का भी है, पर स्वीकृत तो है, अब कब तक बनेगा? गड्ढे तो हैं, बनना चाहिए जल्दी। परेशानी है, गड्ढे हैं और क्या है, और स्वीकृत है। बाड़ी बरेली एक्सीडेंट हो रहे हैं डेली। परेशानी यही है कि गड्ढे बहुत है, एक्सीडेंट हो रहा है पर डे, डिवाइडर भी सही नहीं बना, ये सारी परेशानियां हैं और क्या। यहाँ पर एक जब दौरा हुआ था कहीं ना कहीं उस दौरान सीएम साहब का यहाँ तो रातों रात दिनों दिन सड़क बना दी, क्या कहना है आपका? हाँ बन जाती है, मगर अभी टाइम लगेगा बनने में। स्वीकृत तो हो गया है, अब बनेगा जब बरसात बाद हो पाएगा काम। अब बारिश लगी, अब क्या रोड बनेगा? क्या चाहते हैं आप नेताओं से? किस तरीके विकास हो बरेली में? अब बरेली का विकास है, बरसात बाद होगा और क्या। बिल्कुल यहाँ पर कुछ लोग खुलकर यहाँ पर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल और तो अपने अपनी दायरे में रहते हैं। अंकल जिस तरह की बात की जाए पर तो बरेली के क्या मुद्दे हैं, किस तरह की परेशानी बरेली की? बरेली में तो यही मुद्दे के पूरा रोड तो खुदा पड़ा है, गड्ढे गड्ढे दिख रहा है, वही नहीं काम है। हमें तो परेशानी होती, दुकानदारों में धूला उड़ रही है और परेशान हो रहा है। क्या परेशानी है? कुछ क्या अंकल परेशानी जिस तरीके से बात की है बरेली की यहाँ पर? बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बताने को थोड़े से झिझक रहे हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि पता नहीं किसके खिलाफ क्या बोलते हैं, उसको लेकर लोग थोड़ा संकोच करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं निकाय की जंग के तहत रायसेन जिले के बरेली नगर पंचायत में। बरेली नगर पंचायत के यहाँ पर वार्ड नंबर 4 में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके की यहाँ की समस्याएं हैं उनकी। उनसे सबसे पहले किस तरीके की समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर समस्या है सब मंदिर की, हमारा मंदिर के होना चाहिए और हमारी नालियाँ ढकना चाहिए, और समस्या और क्या ये रोड ऐसा खुदा पड़ा है, इसको सही करवा दीजिए। नाली उघारी पड़ी, इनको ढकवा दीजिए। साफ सफाई नहीं हो रही यहाँ पे, वो भी होना चाहिए। और मंदिर की है तो मंदिर भी अच्छा साफ सुथरा हो, आरती वगैरह सब अच्छे से हो, व्यवस्थाएं अच्छी करो मंदिर की। ये तरह के आप कचरा पड़ा है पीछे, क्या कहना है आपका? जो सफाई नहीं हो, जो कचरा पड़ा है गाड़ी कब आती नगर पालिका? 2 दिन बाद। अच्छा जी क्या नाम है आपका? अरे भैया मेरे घर उधर डांगा। अच्छा क्या परेशानी है? ओ भैया हमारी नाली में मैं गिर पड़ी। अच्छा हाँ सही तो बात, जो जब खिचली पड़ी यहाँ की, और हम लोग मंदिर बनने चाहिए, और हम लोग बिल है तो हमें खूब आ रहा हो, हम कहाँ से दाए है? अरे 3,000 नहीं, हम तो 5,000 हैं, 5,000। और मैं तो रात रही भैया, मांगा तू मैं कहाँ से दूँ? यहाँ पर बिल्कुल लेकर भी महिला परेशान। कितना बिल क्या है? 3,000 सर, 1 महीने का। क्या क्या चलता घर में? क्या चलेगा? 2 बल्ब है और 1 कूलर है बस, उसके अलावा क्या है? ना हमारे फ्रीज है, ना फ्रीज है, ना तुम्हारा मोटर है, ना कचू है, काय में का बस। बिल्कुल यहाँ पर पंडित जी मौजूद। पंडित जी जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं कुछ मांग है मंदिर को लेकर, क्या मांग कर रही महिलाएं? महिलाएं मांग कर रही हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाली की व्यवस्था ठीक नहीं है, मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं है। मंदिर पे पुजारी की व्यवस्था होती है तो उसको रहवास की व्यवस्था होती है, नाली पूरी खुद ही डली है, बच्चों का डर है, बच्चा गिर ना जाए। महिला सफाई देखते हैं
यहाँ पर कुछ व्यवस्था ही नहीं है। वार्ड नंबर 4 के हिसाब से यहाँ पर जो पार्षद बने हैं वो कोई व्यवस्था देते ही नहीं है। झाड़ू की व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ पर कचरा देख रहे हैं, आप ये यहाँ पर कचरा देख रहे हैं, ये कचरा देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर उठाने की भी व्यवस्था नहीं होती है। उठाने की भी व्यवस्था नहीं होती है। मंदिर में आप कचरा देखते हैं, मंदिर में भी काफ़ी कचरा इकट्ठा हो जाता है। मंदिर फेंके कहाँ, उससे कीटाणु उत्पन्न होते हैं, आप देखते हैं। तो कई व्यवस्थाएं हैं। INH के खास कार्यक्रम के तहत आपने देखा नगर पंचायत बरेली का हाल। बरेली की बात किया है तो मुख्य समस्या यहाँ की जो है बरेली की मुख्य सड़क को लेकर है। साथ ही बात किया है तो यहाँ पर पार्किंग समस्या है। इसके अलावा कुछ नाली और साफ सफाई को लेकर भी काफ़ी परेशानी है, जिसको लेकर यहाँ पर INH जब कुछ लोगों से यहाँ पर राय जानी चाहे तो उन्होंने सबसे कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर बरेली में काफ़ी परेशानियां हैं। वहीं विधायक ने जिस तरीके से INH न्यूज से बातचीत में कहा है कि जिस तरीके से हमारी अगर यहाँ पर नगर परिषद बनती है तो यहाँ पर विकास कार्य किए जाएंगे और बरेली की कुछ तस्वीर बदलती यहाँ पर दिखाई देगी। अब देखना है कि जिस तरीके से 6 जुलाई को यहाँ पर नगर पंचायत बरेली के लिए पहले चरण में मतदान होना है और नगर मतदान के बाद जिस तरीके से यहाँ पर किसकी यहाँ पर सत्ता होती है, कौन यहाँ पर बरेली की नगर पंचायत सीट पर यहाँ पर काबिज होता है। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, INH न्यूज, रायसेन, बरेली।